हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नॉर्मल जो सिंपल ब्लाउज बनाते हैं हम, पंच गला हो, गोल गला हो, चौकोट गला हो या कैसा भी गला हो, खुला गला हो, लेकिन तो अगर हम उसमें जैसे हमारे बहुत सी बार शोल्डर की दिक्कत भी आती है, और अगर नए शोल्डर की दिक्कत नहीं आए तो भी उसके बावजूद भी अगर हम इसमें डिज़ाइन बना देते हैं तो उसका लुक बहुत चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, जैसे मैंने पंच गला बनाया हुआ है, यहाँ पर ये पंच गला बनाया, और पंच गला बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक लंबी डोरी बना ली है। मैंने आपको डोरी बहुत सी बार बनाना सिखाई हुई है। तो इसके बाद मैं इसके 3 बराबर बराबर के टुकड़े ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कट कर देती हूँ, ये, और ये तीनों मैंने टुकड़े यहाँ पर ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक साइड, यहाँ पर एक तरफ का शोल्डर जो है, यहाँ पर मैं इनको जॉइंट लगा दूँगी, मतलब इन पर सिल दूँगी इनको। तो यहाँ पर मैं 3 को लगा रही हूँ, आप 2 भी लगा सकते हैं, एक तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगी तो तीनों का लुक थोड़ा अच्छा आएगा। इसलिए शोल्डर जहाँ से हमारे खिसकते हैं वहीं पर हमें लगाना है। ये मैंने लगा दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को एक साथ यहाँ पर सिल लेना है। जितना हमें चाहिए उसके अनुसार हम यहाँ पर इसको सिलाई डाल देंगे। अब ये हमारा इधर उधर खिसकेगा नहीं, तीनों को बराबर काट लिया। हमें क्या करना है, जैसे उसके शोल्डर नापने हैं, उसके शोल्डर कितने हैं तो वो नापने के बाद हमें यहाँ पर इसका चौड़ाई ले लेनी है। जैसे उसके शोल्डर है 15 के शोल्डर हैं, तो 15 के शोल्डर के बाद हमें यहाँ पर नापना रहेगा। शुरू कंधे से नापेंगे हम, तो ये 2.5 आ रहा है, तो 2.5 इधर भी है, तो 5 तो ये हो गया। तो अब हमारे 10 इंच की हमें लंबी डोरी लगानी है, तो ये 10 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर मैं ये 10 इंच लूँगी, ये यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। अब हमें इसको कहाँ पर सेट करना है, इन दोनों के ये सेंटर वाली जो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई हुई है, यहाँ पर हमें इसको सेट करना है। ये जो सेंटर वाली डोरी है इसके जस्ट निशान पर हमें यहाँ पर ये डोरी लगानी है। तो हमें यहाँ पर इसको ये सिल देंगे, जितनी हमें चाहिए उतनी हमें लेनी है। पंद्रह जो इसके शोल्डर है उसके अनुसार ही मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर अब मैं इस पर सिलाई डाल दूंगी। ये डालने के बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक लंबा सा कपड़ा लिया हुआ है, मैं बहुत सी बार आपको बटरफ्लाई बनाना भी सिखाया हुआ है। तो इसमें हम इसको पहले 2 साइड से सिल देंगे। दो साइड से सिलने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे। हमें इसके कोने अच्छे से निकाल लेने हैं। ये निकल जाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ऊपर ओपन हुआ है, खुला हुआ है, इसको भी हम कपड़े को अंदर साइड डालकर, ऐसे पॉकेट टाइप है ये, तो इसको अंदर डालकर हमें इस पर सिलाई डालनी है। ये हमने सिलाई डाल दी। अब हमें एक ही तरफ सिलाई, दोनों तरफ सिलाई डालनी होगी, क्योंकि फिर एक तरफ सिलाई दिखती है और एक तरफ नहीं दिखती है। इसके लिए मैंने इसको दोनों तरफ सिलाई डाल दी। क्या करें, हम इसको सेंटर में रख लेंगे, और सुई को कपड़े के अंदर रहने के बाद इस पग्गी को ऊपर करा, तो इसमें यहाँ पर प्लेट्स ले लेंगे और सेंटर में सिलाई डाल देंगे। ये हमारी एक अच्छी सी बटरफ्लाई बन जाएगी। ये देखो, अब जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं वो हमें काट देने हैं। काट देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने अटैच करा है डोरी, इस पर हमें इसको सिल देना है। आप तिरछा भी सिल सकते हो और सीधा भी सिल सकते हो। मैं सीधा नहीं सिलूँगी, इसको थोड़ा सा तिरछा लगाऊंगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। लगाने के बाद ये हमारी डिज़ाइन बन गई है।
एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो हमें काट देने हैं। ये देखो मेरी डिज़ाइन बन गई है। अब हम इस पे चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी सिंपल भी अच्छा लगेगा, मोती लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और तो ये हमारी डिज़ाइन बन गई। इससे क्या हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे शोल्डर भी नहीं उतरेंगे और एक डिज़ाइन भी हमारे अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।